को जय मसीह की। आइए हम आज बाइबल के कुछ वचन को पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन को पढ़ के और सुनकर परमेश्वर आपको बहुत सी ब्लेसिंग को देगा। आइए हम बाइबल के वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाए। छोटी सी प्रार्थना को करें। हालेलुया। धन्यवाद है यीशु पिता, तेरा थैंक्स करते हैं पिताजी, तूने हमें इस मौके को दिया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुद को तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता। जो इस वचन को सुने पिता, उन्हें तेरे ब्लड में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर पिताजी। जो पिता तेरा वचन सुने पिताजी, वो बहुत सी आशीषों को पाए पिता। तूने ब्लेसिंग देना पिता, उन्हें ब्लेस करना मेरे सामर्थ्य खुदा। ये वचन पिता उनके हृदयों में वास करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और ये वचन सुनकर पिता वो 100 गुना फल लेके आए पिता, 60 गुना नहीं पिता, 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन को पिता तेरे लहू में कवर करते हैं पिताजी। आके समय को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। दुआ मांगते यीशु नासी के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम मत्ती की पुस्तक में से वचन को पढ़ेंगे। अध्याय 15 का 10 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा अशुद्ध करने वाली बातें। आज इसका टॉपिक है अशुद्ध करने वाली बातें। प्रभु यीशु मसीह ने बताना है कि कौन कौन सी बातें हमें अशुद्ध करती हैं। हम किस किस बातों से अशुद्ध होते हैं। मतलब कि अशुद्ध मतलब कि गंदे होना। शुद्ध मतलब गंदी चीज़ जो होती है उसे अशुद्धि कहा जाता है ना। जो गलत होती है ना वो अशुद्ध होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह जी ने कुछ थोड़े से लोगों को अपने पास बुलाकर कहा था, आओ मेरे पास और मेरी बातों को सुनो और समझो। जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें सुन लो और उन्हें समझ लो। परमेश्वर ने अपने चेलों को मतलब कि उस कलीसियों को, जब वो थे अपनी कलीसियों को ये बात बताई थी, आओ मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें सुनो और उन्हें समझो। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने समझने को? 11 आयत में लिखा, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारे मुंह में जाता ना वो हमें अशुद्ध नहीं करता। जैसे कि कोई भी चीज़ हम अपने मुंह में डालते हैं, खाने के लिए डालते हैं, कुछ भी करने के लिए कोई हम अपने मुंह में डालते हैं और इससे निकल जाते हैं ना, वो हमें शुद्ध नहीं करता। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारे मुंह से निकलता है ना वो बातें हमें शुद्ध करती है। जैसे किसी के खिलाफ हम बातें कर देते हैं वो भी हमें शुद्ध कर देती हैं। चुगलियाँ कर देते हैं वो भी शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि जो हमारी जीभ है ना वो हमें बुरा बना देती है ना। हमारी जीभ से जो भी कुछ निकलता है वो हमें अशुद्ध कर देती है, गलत कर देती है। क्योंकि हमारी जीभ ही, हमारा मुंह ही ऐसा है कि जिससे हम बहुत सी गलत चीज़ बोल देते हैं, कर देते हैं, लोगों को गाली निकाल देते हैं। सब कुछ झूठ कपट जो हमारी जीभ ही से, मुंह ही से निकलता है। इसके परमेश्वर ने हमें बताया जो हम खाते हैं ना, जो हम निगलते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, पर जो हमारे मुंह से निकलता है ना उससे हम अशुद्ध होते हैं। इसके प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बताया तो आगे उसके चेलों ने सवाल किया कि प्रभु यीशु मसीह, कुछ लोग हैं जो फरीसी हैं, ये वचन सुनकर ठोकर खाई उन्होंने। तुम्हारा ये वचन तूने जो बताया ना उन्होंने ठोकर खाई। उन्होंने ये मन्या नहीं है वचन। उन्होंने ये वचन को माना नहीं। तुम्हारे वचन को सुनकर उन्होंने ठोकर खा ली और पीछे हट गए। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि हमारे मुंह से जो निकलता है वो हमें शुद्ध करता है। और फरीसियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने आगे उनको उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो मेरे यहोवा पिता ने जो पौधा नहीं लगाया, मतलब कि जिस उसकी ओर से जो मनुष्य इस धरती पे नहीं आया, जो उसकी वचन पर नहीं चलता, वो उखाड़ा जाएगा। लास्ट में उसे नरक में ही डाला जाएगा। परमेश्वर बोलता है कि जो मेरे परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वो कि नरक में ही डाला जाएगा। वो पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो अंत में उखाड़ दिया जाएगा। उनको आगे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उनको जाने दो, वह अंधे मार्गदर्शन पर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको जाने दो, उनको मत रोको, क्योंकि वो अंधे मार्गदर्शन, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कि परमेश्वर की आज्ञाओं से मुड़कर उनके साथ क्या होगा। पर यीशु मसीह बोलते हैं कि उन्हें जाने दो, वो उनका जो मार्गदर्शन है वो अंधा है। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अंधे हैं, अगर वो अंधे होकर किसी अंधे को मार्गदर्शन दिखाएंगे तो दोनों ही गड्ढे में गिर सकेंगे। जो अंधे हैं वो किसी को, जो खुद अंधे हैं, जिन्हें खुद परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं, परमेश्वर के वचन पर जो नहीं चलते, वो किसी को भी नहीं चला सकते। अगर वो किसी को चिल्लाना चाहते हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं पता, वो नहीं चला सकते। जैसे वो अंधा है, वो अगले को भी अंधा कर डालेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधा है जो अंधे को रास्ता नहीं बता सकता, अंधे को मार्ग नहीं बता सकता। जैसे कि हमें परमेश्वर के वचन की जिनको नॉलेज नहीं है, वो आगे किसी को नॉलेज नहीं दे सकता। जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, वो आगे किसी को नहीं बता सकता कि तू ऐसे चल, ऐसे कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने जिसे बनाया है, उस जिसे बनाया है और जिसे दिखाया वैसा नहीं करेगा, वो उखाड़ा जाएगा, वो नरक में डाला जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वचन की समझ आई होगी और आप ब्लेस हुए होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।